नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। देखिए, माहौल तो हमारे साथियों ने, प्राची ने और विजय लक्ष्मी ने बनाई दिया। आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम क्या है? जहां बात हम करते हैं खुल्लम खुल्ला, आपको बातें बताएंगे अंदर की, वो बातें जो आपको कोई और नहीं बताता, वो आपको यहाँ कॉफी पर कुरुक्षेत्र में पता चलती हैं। कुछ किस्से, कुछ कहानियां, कुछ गपशप, सब कुछ होगा अभी। अब सवाल देखिए आ चुका सामने, भाई क्या होने जा रहा है रायबरेली अमेठी में? जितने मुंह उतनी बातें। राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे अमेठी से कि नहीं लड़ेंगे? रायबरेली में प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी? ये उल्टा तो नहीं हो जाएगा? मतलब राहुल गांधी रायबरेली चले जाएं, प्रियंका अमेठी चले जाएं, आखिर क्या होने जा रहा है? अच्छा, ये दोनों ही नहीं चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा? क्या मैसेज जाएगा कि उत्तर प्रदेश और पूरा नॉर्थ इंडिया छोड़ दिया गांधी परिवार ने? सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई हैं। सोचिए बीजेपी इसका कैसे प्रचार करेगी। अच्छा, इसके अंदर अब दो खबरें और जुड़ गई कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे और उससे पहले राम मंदिर भी जाएंगे। राम मंदिर, जिसके प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं गए तो इतना हंगामा, इतना बवाल हो गया, वहां भी जाएंगे। फिर बीजेपी की तरफ से अब जो खबरें बन रही हैं वो ये कि वरुण गांधी को लड़ाया जा सकता है प्रियंका गांधी के खिलाफ, अगर वो रायबरेली लड़ती हैं तो। आज आपके सामने हम ये अमेठी, रायबरेली, गांधी परिवार और गांधी परिवार पार्ट 2 यानी मेनका गांधी और वरुण गांधी, ये सारे किस्से कहानियां डिस्कस करेंगे। इनकी गांधियों के आपस के रिश्ते क्या है भाई? कोई कहता है वरुण गांधी की बड़ी अच्छी बनती है प्रियंका जी से, वो प्रियंका जी को बड़ी बहन का दर्जा देते हैं। राहुल गांधी से बात नहीं होती है। सोनिया जी का से क्या रिश्ता है? मेनका गांधी और जिसको हम गांधी परिवार कहते हैं, इनके बीच में कहीं कोई कनेक्ट है या नहीं है, या बिल्कुल स्विच ऑफ ही है सब कुछ, ये भी आपको बताएंगे। और अमेठी और रायबरेली का मूड क्या है? लड़ भी लिया मान लीजिए राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी, इतना आसान है क्या जीतना? अमेठी तो हार ही गए थे राहुल। इस सब पर हम बात करेंगे और मेरे साथ आज बात करने के लिए तीन महारथी हैं मेरे प्रोग्राम में। तो पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं अनंत विजय जी का। सीनियर जर्नलिस्ट हैं। किताब, इन्होंने तो पूरी किताब लिखी हुई है अमेठी पर भाई। अमेठी संग्राम, ऐतिहासिक जीत, अनकही दास्तां, प्रियंका जो अमेठी में जीत हुई थी स्मृति ईरानी की राहुल गांधी के ऊपर, उस पर आपने इतना काम किया है। आदेश रावल आप सब जानते ही हैं, ये कांग्रेस पार्टी के पीएचडी होल्डर है। तो स्वागत आपका अनंत जी, आदेश जी। और दीपक जी की तो क्या ही कहें। अब दीपक जी तो मुझे लगता है अनंत बार गए होंगे अमेठी रायबरेली। हाँ सर, कब से? मैं मेरे ख्याल से सबसे पहली बार मैं 1993 में गया था। 1993? हाँ, तो 30 साल। हाँ, ऑलमोस्ट 30 साल इस बात को हो गए हैं। और फिर मैं लगातार जाता रहा। विधानसभा में भी गया, लोकसभा में भी कई बार अमेठी से भी शो किया, रायबरेली से भी शो किए। मैं ग्राउंड पे काफी शोज करता था 2009, 2012। तो आप अमेठी रायबरेली तो खूब आप समझते हो। आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा किसी गाँव में आ गए उस टाइम तो, जब मैं गया था। मुझे भी यही लगा जाकर के, गाँव में टूटी सड़कें, धूल धक्कड़, कोई होटल नहीं ढंग का जहाँ पे आप रुक सकते। एक रेस्ट हाउस था यार, मुझे तो याद नहीं आ रहा मैं कहाँ पर, एक बार जगदीशपुर गेस्ट हाउस। हाँ, एक रात बिताने का मौका फेमस मिला था। भाई, गांधी परिवार के अंदर जगदीशपुर गेस्ट हाउस की ऐसी गौरव गाथाएं हैं कि आप कुछ कह नहीं सकते सर। अब ये बताइए, ये उल्हाना के साथ नहीं बोल रहा हूँ, जगदीशपुर गेस्ट हाउस का एक रुतबा है गांधी परिवार में। ले देखे ये गेस्ट हाउस है। अरे सर, जिसकी उसमें एंट्री हो वो माना जाता है कि अमेठी रायबरेली का बादशाह। जो हेलीकॉप्टर से गांधी परिवार के साथ वहां जाते थे तो उनकी एंट्री तो हो ही जाती थी उसमें। सर कौन कौन जाते थे? अरे सर, पहले यही किस्सा निपटा लें कि यहाँ गांधी परिवार वहां से लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है। पहले आप खबर बताइए सर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लड़ेंगे रायबरेली अमेठी या नहीं? अब प्रियंका जी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जो जानकारी है उसमें राहुल गांधी को अमेठी से लड़ना चाहिए। और जो तैयारियां वहां हो रही हैं, जो कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष आदि, मैं थोड़े दिन पहले होके आया हूँ। अच्छा। तो वहाँ जो माहौल है उसके हिसाब से जो वहाँ की अपेक्षाएं हैं कार्यकर्ताओं की, तो मुझे लग रहा है कांग्रेस कार्यकर्ता चाह रहे हैं। हाँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता चाह रहा है कि भाई राहुल गांधी लड़ लें जी। हमारी खबर है कि राहुल गांधी नहीं लड़ना चाहते अमेठी। अच्छा। अमेठी नहीं लड़ना चाहते। और अगर खबरें कांग्रेस कैंप से हैं कि लड़ें तो शायद फिर रायबरेली वो लड़ें। और प्रियंका जी का कुछ अभी पता नहीं चल रहा कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी ना। आप बताइए सब, गांधी परिवार के पीएचडी होल्डर। क्या बताऊं, सवाल पूछिए। राहुल गांधी अमेठी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए क्या है, राहुल गांधी जब पहली सूची आई थी उसमें तय हो गया था कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। कल वहाँ वोटिंग होगी और जहाँ तक मेरे पास जानकारी है वो ये है कि प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। अगर अब आप बोलो पहले। अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो वो सीट चूज करेंगे रायबरेली से, क्योंकि वो सीट कांग्रेस प्रेसिडेंट की रही है और राहुल गांधी फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट है। इसके पीछे का तर्क ये है। दूसरा, ये जो चल रहा है कि लड़ेंगे और अयोध्या भी जाएंगे,
दोनों लड़ेंगे। बेसिकली क्या हो रहा है ना, एक नैरेटिव सेट हो रहा है गांधी परिवार के खिलाफ। वो नैरेटिव ये है कि सबको पता है कि वो नहीं लड़ेंगे, ताकि बाद में ये कहें कि देखिए भाग गए, उत्तर भारत की राजनीति को छोड़ के भाग गए। सोनिया गांधी पहले राज्यसभा चली गई, प्रियंका गांधी लड़ना नहीं चाहती, राहुल गांधी वायनाड से सांसद है। एक नैरेटिव तो ये है। दूसरा नैरेटिव ये है कि अयोध्या भी जाएंगे। ऐसी कोई चर्चा अभी तक नहीं है। आज मैंने कार्यक्रम चेक किए थे भाई कहाँ कहाँ रैली इनकी आने वाले समय में होने वाली है, तो कोई शेड्यूल खाली ही नहीं है, तो कब जाएंगे? तो मैं आपके पहले सवाल पे आता हूं कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। अगले 2 दिन में इस बात का फैसला गांधी परिवार खुद करेगा, क्योंकि जो आखिरी सीसी की मीटिंग हुई थी यूपी को लेके, उसमें कई सारे सीनियर नेताओं ने ये बात कही थी कि गांधी परिवार को लड़ना चाहिए, नहीं तो संदेश खराब जाएगा। उसमें सिर्फ सोनिया गांधी मौजूद थी गांधी परिवार से, और किसी ने कुछ नहीं कहा। सोनिया गांधी ने चुपचाप बात सुनी, ना हाँ कहा ना कहा, और मीटिंग के बाद वो चली गई। अब 2 दिन के अंदर ये फैसला हो जाएगा। लेकिन इतना मैं आपको बता देता हूं आपके दर्शकों के लिए कि प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। अगर राहुल गांधी को लड़ना पड़ा, कोई प्रेशर बनेगा, तो वो रायबरेली चूज करेंगे, अमेठी नहीं जाएंगे। ये बड़ा क्लियर है, ये बड़ा क्लियर है। अच्छा, पार्टी के अंदर। और ये खुद जो है, मतलब इनकी इच्छाएं क्या हैं, कभी कुछ पता चला? राहुल गांधी प्रियंका गांधी खुद क्या चाहते हैं? ये कुछ तो पार्टी का दबाव होगा, कुछ पार्टी के सुझाव होंगे, इनका अपना क्या है? देखिए, जिस दिन सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजा था उस दिन ये लगभग तय हो गया था। राज्यसभा भेजने से पहले तेलंगाना कांग्रेस खास तौर पे और कर्नाटका कांग्रेस दोनों ने ये कहा था कि सोनिया गांधी को आप हमारे राज्य से भेज दीजिए। जब ये बात आई कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को, खासकर अभिषेक मनु सिंघवी को वहां से भेज दीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, हम सिर्फ गांधी परिवार के किसी एक सदस्य को एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं तो हमें अपने लोकल कैंडिडेट भेजने पड़ेंगे, हमारे पास बहुत प्रेशर है, हमारे यहाँ चुनाव है। तो गांधी परिवार का उन्होंने वेट किया, लेकिन गांधी परिवार ने ये तय किया कि वायनाड से राहुल गांधी सांसद हैं जो दक्षिण भारत से आता है, अगर सोनिया गांधी को भी वहां से भेज दिया तो पार्टी साउथ में सिमट के रह जाएगी। तो पहले फैसला हुआ कि सोनिया गांधी को हिमाचल प्रदेश से भेजा जाए। अच्छा, ठीक है। लेकिन राजीव शुक्ला ने रिपोर्ट दी कि सब कुछ ठीक नहीं है, विधायकों में नाराजगी है। अब तो शुक्र मना रहे होंगे फिर उनको शिफ्ट किया गया राजस्थान, क्योंकि वहां 70 विधायक है। अगर वोटिंग भी होगी तो आपको कम से कम आधे तोड़ने पड़ेंगे, और सोनिया गांधी सेफ सीट पे चली गई। सही, ठीक। और आखिर में उनका जो ये अंदेशा था वो सही साबित तब हुआ जब अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए। ठीक है, तो सोनिया गांधी को सेफ सीट दे दी, लेकिन उन्हें उत्तर भारत से भेजा गया। अब मैं आपकी बात पे आता हूं। आपने कहा कि नैरेटिव बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी की गांधी परिवार ने उत्तर भारत छोड़ दी, तो सच है ना? अगर नहीं लड़ेंगे तो और क्या कहा जाएगा? अच्छा, इसको बीजेपी का नैरेटिव भी क्यों कहें? सब लोग यही बात कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा बीजेपी का नैरेटिव है, नहीं, किसी का नैरेटिव है। नहीं, तो क्या गलत क्या, मैं ये पूछ रहा हूं। अगर नहीं लड़ते वो उत्तर प्रदेश से, तो और तो कोई सीट है नहीं जहां से प्रियंका गांधी लड़ने नॉर्थ भारत में, कहां से लड़ेंगे? या राहुल गांधी लड़ने? गांधी परिवार का फैसला ये है कि प्रियंका गांधी चुनाव इसलिए नहीं लड़ेंगी क्योंकि आरोप ये लगता है कि सब लोग गांधी परिवार से ही संसद में भी आ जाएंगे, दो लोग लोकसभा में, एक राज्यसभा में। तो वो जो बार बार जो आरोप लगता है परिवारवाद का, उससे बचने के लिए फैसला है कि प्रियंका गांधी इस बार इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में ना वेट कराएंगे। मैं तो आज ये भी लिख के लाया कि एज कितनी होगी? राहुल गांधी 54 साल के होंगे, प्रियंका 52 साल की होंगी। कितना वेट कराएंगे प्रियंका गांधी को ये चुनाव लड़ाने? राजनीति में 50 साल को युवा कहा जाता है। नहीं तो 60 वाले भी युवा ही माने जाते हैं। आदर, आपको क्या लग रहा है? देखिए, आदेश की बात को मैं सेकंड करता हूं, क्योंकि दिक्कत क्या है इसमें? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि राहुल गांधी, जहां तक मैं जानता हूं, दिक्कत राहुल गांधी है ना? सॉरी सर यही अब मेरे मुंह से क्यों ज्यादा निकलवा रहे हैं आप? प्लीज, मुझे ये शो करते करते आप जर्नलिज्म से बाहर करवा देंगे। सौरभ ने कसम खाई हुई है, ऐसी ऐसी बातें मुझसे बुलवा लेते हैं। देखिए बॉस, ऐसा है कि राहुल गांधी ने जिद पकड़ी 2 बातों की। पहली बात, वो अमेठी नहीं लड़ेंगे। दूसरी बात, उन्होंने ये जिद पकड़ी हुई है कि उनकी बहन किसी भी हालत में संसद के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि परिवारवाद का और आरोप लगेगा। राहुल गांधी नहीं चाहते कि ये राहुल गांधी का कॉल है, उनको ऐसा लगता है। वो इस बात से, वो अपनी चीज़ों को लेकर खुद बहुत कन्विंस हो जाते हैं। आदेश इसको, मेरी बात को पता नहीं मुझसे सहमत है या नहीं है, मैं उनसे जानूंगा इस बात को। लेकिन राहुल गांधी ने पहले डिसाइड किया। सोनिया गांधी ने उनको 1.5-2 साल समझाया कि बेटा कांग्रेस प्रेसिडेंट बन जाओ। अहमद पटेल भी उस वक्त वही चाहते थे। फाइनली ये हुआ कि मिसेस गांधी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। राहुल गांधी अपनी जिद पर अड़े रहे। 2019 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद वो कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं बने, और अंततः उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को बनवाया। अब ये राहुल गांधी ने सोच के रखा है, या तो उनके दिमाग में फीड किया गया है। और देखिए, कांग्रेस में ना घर वाले नहीं लड़ते, दरबारी लड़वाते हैं।
दिक्कत कांग्रेस की है और हर पार्टी की यही है कि दरबारी लड़वाते हैं। तो वहाँ दोनों के अपने-अपने दरबारी दोनों के हैं। अपने अपने सोनिया, दरबारी राहुल हैं, और प्रियंका और राहुल को अपना लगता है, प्रियंका को अपना आप कह रहे हैं लगता है। राहुल गांधी की और जिद है कि प्रियंका- प्रियंका चुनाव नहीं लड़ेंगी। हाँ, कि गांधी परिवार, जो लॉजिक इन्होंने दिया कि गांधी परिवार तो के प्रियंका इतने गांधी सारे- नहीं चाहती चुनाव लड़ना। नहीं, प्रियंका को भी ऐसा लगता है कि वो अपनी भाई को बांधेंगी, भाई को वो बिल्कुल नहीं काटती हैं, भाई की हर बात सुनती है, उनको ये लगता है कि भाई उनका सही कह रहा है, उनको लगता है कि उनको संगठन पे और ध्यान देना चाहिए। तो आप भी सहमत हैं कि राहुल गांधी एक तो अमेठी नहीं लड़ना चाहते और प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। देखिए, इतना बिटर संबंध है ना गांधी परिवार के साथ स्मृति ईरानी का, जिसको मैं आपको शब्दों में नहीं बयान कर सकता। एक बार तो प्रियंका गांधी ने पूछ लिया, हु स्मृति, और उसके बाद आपने देखा होगा वो एक आरोप लगाया संसद के अंदर, हाउस के अंदर आरोप लगा कि राहुल गांधी जो है कुछ गलत करके गए। बहुत बिटर है वो, बहुत बिटर है। तो मुझे तो नहीं बिटर लगता है कि तो कोई अमेठी से थोड़ी चिढ़ हो जाएगी सर। अमेठी से चुनाव तो लड़ो। अमेठी अमेठी ने आपको 20 साल भेजा संसद, अब एक स्मृति ईरानी ने हरा दिया, तो आप स्मृति ईरानी की वजह से अमेठी छोड़ देंगे। फिरोज गांधी के वक्त से रायबरेली जो है वहां से प्रधानमंत्री चुन रही है, कांग्रेस अध्यक्ष चुन रही है। आप तो गए ना रायबरेली कितनी बिल्कुल, बार? बिल्कुल क्या गया। हालत है रायबरेली की? वो ये जो अमेठी की है। अमेठी तो भी थोड़ी बहुत देखे तो वहां पे सुधरने लगी है। बट मैं आपको ये बताऊं, गांधी परिवार का अपना एक ऑरा है, गांधी परिवार की अपनी एक राजनीति है, गांधी परिवार का अपना एक सोचने का नजरिया है, और सबसे बड़ी बात वो गांधी है। नहीं, अब जो आप अब जो भूलिए मत आपने कि वो गांधी है। अब जो आपने बात करी, अब मैं आनंद जी से पूछता हूं। आपने कहा कि स्मृति ईरानी और गांधी परिवार में स्पेसिफिकली राहुल गांधी के बीच इतनी बिटरनेस है, कड़वाहट है, इसीलिए वो अमेठी नहीं जाना चाहते। हाँ, अब अमेठी में ये ऐसा भी क्या, एक बड़ा रीजन है। ठीक है, अमेठी में ऐसा क्या कर दिया अभी स्मृति ईरानी ने? आपने तो किताब लिख डाली। अब कितना बिटर वो बढ़िया बता पाएंगे वही दीपक जी, लेकिन मुझे लगता है कि जब स्मृति ईरानी शपथ ले रही थी 2014 में चुनाव हारने के बाद, तो स्मृति ईरानी ने सोनिया जी को विश किया उतरने के बाद राष्ट्रपति भवन के कोर्टयार्ड में, और सोनिया जी ने उसको बधाई दी और कहा कि जब तुम शपथ ले रही थी तो मैं तालियां बजा रही थी। अच्छा, तो अब इस बिटरनेस का मुझे मालूम नहीं है कि कितना, मतलब उसका थर्मामीटर अगर बिटरनेस का लगाया जाए तो कितनी दूर तक जाता है या कितना नहीं, होगा। नहीं, एक और एपिसोड याद है मुझे, आपने बोला कि सोनिया गांधी ताली बजा रही थी और ये उन्होंने बताया स्मृति ईरानी को। जी। सर, पार्लियामेंट के अंदर आपको एक बार याद है और हुआ था, झगड़ा हो गया था जब दोनों तरफ के लोग आ गए थे, बीच बचाव करना पड़ गया था, और तब डॉक्टर हर्षवर्धन को लेकर जब बढ़े थे लोग, बिल्कुल 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 बिल्कुल, और सोनिया जी आ गई थी इधर, बिल्कुल, ट्रेजरी बिल्कुल। बेंचेस तब की तरफ स्मृति सोनिया ने गांधी आ गई हर्षवर्धन थी, को बचाया और था। स्मृति ईरानी ने कुछ बोला और सोनिया गांधी ने कहा था आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, यस, आई एम नॉट टॉकिंग टू, ये बोला सोनिया गांधी ने, और उसके बाद प्रीता ईरानी ने फिर काफी लाउडली बोला था, नो आई विल स्पीक। नहीं, वो तो कुछ ऐसी भी बातें हैं कि जनार्दन द्विवेदी ने भी स्मृति को कहा कि तुम अपने को ऐसा मत समझो, वैसा मत समझो, पर वो सब चीजें अभी सतह के नीचे है। ये कारण चुनाव न लड़ने का हो, ये मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अगर बिटरनेस होगा तो जैसा आपने कहा कि अमेठी की जनता ने क्या नुकसान, मतलब आपको, हालांकि उन्होंने अमेठी हारने के बाद एक पत्र लिखा था, उसमें लिखा था राहुल गांधी ने कि आपने हमें हराया, अब आप ही भुगतो, है ना, वो पत्र सब जगह उपलब्ध है। अच्छा, तो अमेठी की जनता से हार को लेके थोड़े वो, जिसको यूपी में कहते हैं, खंजुआए तो हुए हैं वो, लेकिन इस वजह से छोड़ देंगे वहां, क्योंकि ये उनकी बहुत, मैंने तो जब रिसर्च किया तो लोग कहते थे कि अमेठी उनका गढ़ है गांधी परिवार का। दिल्ली में तो कम से कम यही सुनते थे हम लोग कि अमेठी उनका गढ़ है, लेकिन जब मैं 2019 चुनाव के बाद गया, कांग्रेस प्रेसिडेंट के हारने के बाद, तो मुझे वो गढ़ कहीं दिखा नहीं। लोगों के बीच में क्या सेंटिमेंट मुझे वहां रहने के लिए एक आलोक ढाबा के अलावा कोई और जगह मिली नहीं। एक जगह मिला जहां डोसा बनता था, 5 ही डोसा दिन भर का बनाता है, और उसने कहा कि भाई साहब आप छठे आदमी हो, आपको डोसा नहीं दूंगा दीपक सर। तो अब ये ऐसी स्थितियां वहां थी, और अमेठी में कोई रहने की जगह ढंग की है नहीं, एक गेस्ट हाउस है। और आपको एक और बात बताऊं, आपको पता है गांधी परिवार अमेठी में खाना से लेके पीने का पानी तक भी अपना नहीं ले जाता था। अपना नहीं ले जाता था या अपना ही ले जाता था? अपना ले जाता था, हाँ, वहां का नहीं खाता लेता था। सदगुरु किराना स्टोर है लखनऊ में, हजरतगंज में, इस बात को आप चेक करा लीजिए। उनका खाना और पानी दोनों लखनऊ से जाता है वहां। तो ये सब अमेठी की जनता जानती है सर। नहीं, मैंने तो ये सर ये सुना है कि इस बार कांग्रेस, आदेश बताएंगे कि वहां भी सर्वे कराए गए हैं और पॉजिटिव लगता है कांग्रेस को अमेठी वो तो पीएचडी इनका है सर। सारी सीटों पे जो पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट हैं सुनील गोनोगोलू, उन्होंने सभी सीटों पे सर्वे की, उनका काम यही है कि वो सर्वे करते हैं और उस सर्वे की रिपोर्ट को लेके
जब टिकटें बढ़ती हैं, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है, उसमें उस रिपोर्ट को लेकर बैठते हैं और उस सर्वे के आधार पर ही टिकटें दी जाती हैं। तो जाहिर है कि अमेठी रायबरेली का भी सर्वे हुआ है और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि लगभग 40,000 का सैंपल साइज है। अच्छा, ठीक है, तो उसमें कोई ऐसी नकारात्मक बात नहीं है कि अब मैं कह रहा था मतलब कि हाँ, मतलब कोई बहुत बहुत दिक्कत हो ऐसा नहीं, वैसी कांग्रेस को नहीं लगता दिक्कत वाली कोई बात ये अगर नहीं है। लड़ भी जाए तो लेकिन ये जो फैसला होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात, ये फैसला परिवार का होगा। आप सहमत हैं? अभी दीपक जी ने कहा कि राहुल गांधी की जिद है कि प्रियंका नहीं चुनाव लड़ेंगी। नहीं, उसमें जिद की बात नहीं है। राहुल गांधी ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर परिवारवाद का आरोप ना लगे। अब मैं आप इसको लेके जाता हूँ 2019 पे, जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया और चिट्ठी लिखी 3 पेज की, कहा कि मैं जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देता हूँ, और उनको ये उम्मीद थी कि मेरे साथ साथ पूरी पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी वो भी इस्तीफा देंगे, अब हमने बताया है ना, और बताया था किसी ने ना, इस्तीफा नहीं दिया। वैसा नहीं हुआ। उसमें लिखा था कि गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन तब परिस्थिति अनुकूल नहीं थी। अहमद पटेल ने सोनिया गांधी को ही इंटरिम प्रेसिडेंट बनवाया, या परिवार ने फैसला किया, और उसके बाद वो चलता आया और आखिर में 2023 में खड़गे साहब गांधी परिवार से बाहर के अध्यक्ष बने। तो इन परिस्थितियों के बीच में आपको लगता है कि कुछ ऐसा फैसला होगा? राहुल गांधी ये सब कुछ तय कर चुके हैं। मुझे लगता नहीं है कि वो दोबारा कांग्रेस, वो पावर को होल्ड नहीं कर सकते। उनकी एक समस्या है, क्योंकि मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक राज्य सरकार थी कांग्रेस की, वहाँ के एक प्रेसिडेंट आया, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, कहा कि सर हमारे काम नहीं होते, कुछ करिए। बोले प्रोटेस्ट करो, तो सरकार अपनी ही है, बोले फिर भी करो। वो बहुत ज्यादा लोकतांत्रिक आदमी है कि आप करो प्रोटेस्ट, कोई बात नहीं, अपनी कोई बात नहीं, क्या हो गया। तो ऐसा व्यक्ति लंबे टाइम तक पावर होल्ड नहीं कर सकता, चाहे वो कांग्रेस प्रेसिडेंट की बात हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की बात हो। इन्होंने कहा, हाँ बता रहा हूं सर, इन्होंने कहा कि प्रियंका मानती है राहुल की बात, और अगर राहुल ने कह दिया नहीं कोई गांधी परिवार का तीसरा आदमी नहीं जाएगा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, तो प्रियंका मान लेंगी। उनकी खुद की इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की? नहीं, देखिए, अब इस बात का मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ सबूत के साथ, कि प्रियंका राहुल गांधी की बात मानती हैं। बार बार ये आवाज उठती है कि प्रियंका गांधी को भी पॉलिटिक्स में लाओ। तो 2019 में ये फैसला किया गया, प्रियंका गांधी को पॉलिटिक्स में लाया गया, महासचिव बनाया, उत्तर प्रदेश दिया। ये फैसला राहुल गांधी का ही था। अच्छा। कि आप उत्तर प्रदेश को रिवाइव कीजिए जितना भी हो सकता है। तो तब इसको बांटा गया, सिंधिया और प्रियंका गांधी के बीच में 40-40 सीट्स पूर्वी और पश्चिम को बांटा गया। ठीक है, फिर सिंधिया जी चले गए, फिर प्रियंका गांधी ने पूरा यूपी संभाला। रिजल्ट नहीं आया वो अलग बात है, लेकिन एक प्रयास किया कि गांधी परिवार के व्यक्ति को भेज के यूपी को आप स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। तो ये राहुल गांधी ही चाहते थे, प्रियंका गांधी ने उस असाइनमेंट को लिया, उस पर काम किया। अब जब विधानसभा में इनकी 2 सीटें आई, तो प्रियंका गांधी ने खुद से वहां से रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि अब क्योंकि मैं यहाँ कुछ नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे नैतिक आधार पर इस प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी के रूप में नहीं रहना चाहिए। तो ये उसका उदाहरण है कि वो उनकी बात मानती हैं। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अब जरा आप कह रहे, फिर मैं जरा अब वरुण गांधी पे आना चाहता हूँ कि बीजेपी वरुण गांधी को लड़ाएगी क्या? इसकी भी कई थ्योरियां चल रही है। लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ में आई कि अगर परिवारवाद का आरोप लगना था तो क्या संसद में जाने से ही लगेगा कि यूपी संभालने से भी लगेगा? मतलब मैं राहुल गांधी की सोच को थोड़ा डिकोड करना चाहता हूं आप लोगों के साथ, कि जब प्रियंका जी को पॉलिटिक्स में लाया गया और उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी दी गई जहां से कांग्रेस रिवाइव हो सकती थी, तो क्या उस समय राहुल जी नहीं सोच पाए कि मैं तो आगे कह रहा हूं कि परिवारवाद का इतना जितना लग चुका आरोप, इससे ज्यादा लग सकता है क्या? अगर आप लड़ा भी दो प्रियंका जी को। खैर, मैं उसमें तर्क देता हूं आपको। अब मान लीजिए कि प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स में आ जाती हैं, चुनाव लड़ लेती हैं और वो जीत जाती हैं, हम मान रहे हैं, तो 2 लोग आगे लोकसभा में और सोनिया गांधी पैलेस राज्यसभा में, तो वो थोड़ा सा ओड लगेगा, ऐसा कई इनके स्ट्रैटेजिस्ट का कहना है। चलिए ठीक है, हो सकता है। हाँ, ये तो उनकी सोच है, उनका फैसला करना है, थोड़ी फैसला करना है। ओके, ऑलराइट। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जिद, मैंने जो शब्द कहा ना, राहुल गांधी, जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, समझता हूँ, बहुत नज़दीक से गांधी परिवार को देखा है, वो अपने दिमाग में कुछ चीज़ें तय कर लेते हैं। यू नो, हमको अरुण जेटली बताते थे जब वो हम जर्नलिज्म में शुरू करे थे, कि टेल एंडेड जजमेंट लिखे जाते हैं। टेल एंडेड जजमेंट में ये होता है कि जज डिसाइड कर लेता है उसे करना क्या है, पहले से तय कर लिया उसने क्या करना है, और उसके बाद उसके हिसाब से वो आर्ग्यूमेंट बनाता है, उसी के हिसाब से सवाल पूछता है। तो मुझे कहीं लगता है, और मैंने ये गांधी परिवार के हर आदमी में देखा, इधर हो चाहे उधर हो, मतलब मैं गांधी, मैंने कहा और फैसले बहुत जल्दी फॉर्म करके वो उन्होंने, और राहुल गांधी खास तौर पे, जैसे उन्होंने डिसाइड कर लिया मैं इस्तीफा दूंगा, ये बहुत नैतिक है, ये डेमोक्रेटिक है और मेरे साथ सब इस्तीफा देंगे। किसी ने दिया? नहीं दिया। फिर भी उन्होंने दे दिया।
बहुत बने लोगों ने रहे कहा, उसको। बहुत लोगों ने कहा कि आप इस्तीफा मत दो, हाँ, बोला। हम वर्किंग कमेटी का इंतजार करते हैं, बोला नहीं। भाई ये तो वो खुद ही कहते हैं मैं बहुत जिद्दी हूँ। मैंने भी आप लोगों से जितने बात की यही सुना है कि हाँ वो मतलब जो ठान लिया वो मतलब हो गया। तो वो उन्होंने ही अपने दिमाग में डिसाइड करके रखा हुआ है राहुल थाना गांधी की ने। यात्रा करूंगा तो करी ना यात्रा, पैदल यात्रा, वो जिद थी कि मुझे अपनी इमेज ठीक करनी है, लोग जो मुझे समझते हैं मैं वो नहीं हूँ। अब चलिए, अब अमेठी को लेके क्या जिद है उनकी? अब जब कल की बैठकें होंगी कांग्रेस की, वायनाड का चुनाव निपट जाए उसके बाद बात करें। अब जरा मैं वरुण गांधी पे आना चाहता हूँ। मुझे दो तरीके की बातें लोगों ने कही कि एक तो वरुण गांधी के जब अपनी पार्टी में इतने खराब रिश्ते हैं, और क्या क्या नहीं बोला वरुण गांधी ने अपनी पार्टी के लिए, सबसे बुरे वक्त में जब मतलब इतने फंसी हुई थी सरकार, किसानों का मुद्दा, तो वो किसानों की मांगे लेकर के आर्टिकल लिखा करते थे। अब और उनका टिकट काट दिया। ऐसे में क्या उन पार्टी की लीडरशिप वरुण गांधी को इतनी हाई प्रोफाइल सीट दे देगी कि तुम प्रियंका के सामने लड़ो? ये एक बात है। क्या वरुण लड़ना चाहेंगे कि मैं अपने बहन के सामने, भाई हैं तो बहन ही, आप परिवार भले स्ट्रेंज हो गए हो लेकिन हैं तो उनकी बहन, ये मैं अपनी बहन के सामने चुनाव लड़ूं? आपको लगता है वरुण को कहा जा सकता है लड़ाने के लिए? मुझे लगता है कि वरुण गांधी को भाजपा टिकट देगी ही नहीं, बराबरी जोड़ी कहीं से भी नहीं टिकट देगी, क्योंकि अब बहुत कम सीटें बची हैं हैं, जहां सही बात। जिसको हाँ, बीजेपी को यूपी की तो सीट बची ही नहीं मेरे ख्याल में, हाँ, रायबरेली बची एक रायबरेली बची है, अमेठी बची है। हाँ नहीं, अमेठी तो स्मृति लड़ रही है ना। डिक्लेयर हाँ, हो गया। स्मृति जी लड़ रही हैं। सॉरी स्मृति लड़ी रही है, बगल के जिले से सुल्तानपुर से उनकी मम्मी लड़ लड़ रही रही हैं। है। तो मुझे ऐसा लगता है, और मुझे जो बातचीत हुई है लोगों से उसके हिसाब से वरुण गांधी का बीजेपी में फिलहाल, मैं फिलहाल बोल रहा हूँ, द एंड हो चुका है द एंड हो गया। करियर। और जिस प्रकार से जो खबरें आ रही हैं कि पीलीभीत में उनके लोगों ने जो किया या इस तरह की जो बातें आ रही हैं सामने, मुझे मालूम नहीं कितनी सच बातें, कॉफी पे चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा तो गॉसिप कर ही सकते हैं। नहीं सब पूरा कर सकते हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि वरुण गांधी की राजनीति का फिलहाल बीजेपी में द एंड हो गया। फिलहाल, ओके, क्योंकि राजनीति तो लेकिन वो अनंत यही सब लगता है हम कि लोगों का माता खेल जी है। को तो दिया ही ना टिकट। माता जी को तो दे दिया टिकट। हाँ। माता जी दबकी 10,000 से जीती थी पिछली बार। हाँ। 10,000 से जीती थी। और अमेठी की सीट बड़ी दिलचस्प है। अमेठी की सीट हमेशा रायबरेली को प्रभावित करती है। आप देखो, अमेठी एक इकलौती ऐसी सीट है भारत में जो 3 जिलों में है। अच्छा। एक रायबरेली में भी है, सुल्तानपुर में भी है और अमेठी तो है ही। तो 3 रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं अमेठी के, और तीनों मिल के फैसला करते हैं कि कौन विनिंग कैंडिडेट है। और आप अगर देखें तो रायबरेली की जो एक कमिटी होती है, नाम भूल गया मैं क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कमिटी होती है जिसकी वाइस चेयरमैन स्मृति ईरानी है, और वो वहाँ के अफसरों की मीटिंग लेती है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ वो बीजेपी वहाँ किसी स्थानीय पर दाव लगाएगी। ये तो कह रहे थे मनोज पांडे को लेकर के आए हैं, सपा के विधायक अदिति थे। भी हो सकती है। ये हमने सुना कि भाई अगर प्रियंका नहीं लड़ती तो मनोज पांडे का लड़ना लगभग तय है, अगर प्रियंका लड़ती हैं तो फिर कोई हाई प्रोफाइल या नोन चेहरा जो इनके सामने लड़ाया जाएगा, और उसमें वरुण का नाम लिया जाएगा। आपको लग रहा है वरुण और प्रियंका कॉन्टेस्ट हो सकता है? देखिए, मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से मेनका गांधी और वरुण गांधी ये बीजेपी को बहुत पहले, जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, तब ये बात साफ कर चुके हैं कि वो गांधी परिवार के खिलाफ एक दूसरे में नहीं लड़ेंगे। तो ना वरुण राहुल प्रियंका के खिलाफ लड़ेंगे, ना मेनका सोनिया या फिर राहुल या फिर किसी और के खिलाफ लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ना चाहते? नहीं, उनका ये है कि भाई एक परिवार है, जो भी है, जैसा भी है, जितने भी हमारे खराब रिश्ते हैं, हमको नहीं लड़ना है। कुछ परिवार जैसा दोनों में, दोनों फैमिलीज के हिस्सों में। प्रियंका गांधी के और वरुण के अच्छे रिश्ते हैं। अच्छा, बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ओके। और इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि यूपीए के समय में प्रियंका गांधी ने हमेशा ख्याल रखा वरुण का, बस इतना ही कह सकता हूँ। ओके, मतलब अच्छे टर्म्स पे हैं दोनों के अच्छे हैं। और अब बात की, क्या वरुण लड़ सकते हैं कांग्रेस पार्टी से? ये भी सवाल आपके मन में होगा। बिल्कुल। इसलिए नहीं लड़ सकते क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी में इस वक्त पावर सेंटर बहुत ज्यादा है। अरे आप वो कह रहे हो कि मतलब वरुण कांग्रेस में चले जाएं क्या? ओके। एक खबर ये भी है, हाँ, चर्चा चल रही है कि वरुण लड़ सकते हैं कांग्रेस से। हाँ, कांग्रेस जा सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऑलरेडी 3 गांधीज की पावर सेंटर हैं, एक आप और ले आओगे, एक आपके कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, एक आपके संगठन महासचिव हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे हालात या परिस्थितियां अभी हैं जिसमें वरुण गांधी को कांग्रेस पार्टी और में वरुण आके गांधी, टिकट दिया जितना मैंने बातचीत की है लोगों से, तो समझ में आया वरुण गांधी अपने इन हिज ओन माइंड वो वही रुतबा समझते हैं जो बाकी गांधीज का है। नहीं, वो उनसे ज्यादा समझते हैं। उनसे ज्यादा समझते हैं। राहुल गांधी फिर भी थोड़ा सा वो जैसे रहते हैं, बड़े साधारण तरीके से रहते हैं वो। वरुण वैसे नहीं रहते।
तो ये एक उनके अंदर है कि भाई हाँ मैं भी जाहिर है संजय गांधी के बेटे हैं, इंदिरा एग्जैक्टली आप संजय गांधी के बेटे हैं, इंदिरा गांधी के पोते हैं, तो कुछ तो ठसक होगी ना। तो ठसक पूरी है। हाँ ओके, लेकिन नहीं लड़ेंगे। लेकिन आज की परिस्थितियों में मुझे कहीं नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार वो बन सकते हैं, क्योंकि एक गांधी के और आने से और लड़ेंगे power center नहीं, बढ़ जाएंगे। और प्रियंका और राहुल के खिलाफ लड़ेंगे भी नहीं। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो डिफरेंसेस ऑलरेडी हैं उनको और बड़ा क्यों करना, जो दीपक जी बोल रहे थे। परिवार तो है ही ना। राहुल और वरुण के रिश्ते कैसे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा अच्छे रिश्ते उनके प्रियंका गांधी के साथ है, ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा अच्छे। ये डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं। ना, मुझे लगता है साफ कि साफ तो कह दिया, और क्या कहूं? मैं इस वो बात को टॉकिंग टर्म्स पे भी नहीं है मुझे लगता है। टॉकिंग टर्म्स भी नहीं होंगे। नहीं, नहीं, इसकी राहुल मुझे जानकारी गांधी नहीं। से 2004 में 6 में एक सवाल पूछा गया, 5 का मेरे ख्याल से ये महाराष्ट्र इलेक्शन था और बड़ी स्टोरी बनी थी, और वरुण का बड़ा चल रहा था बीजेपी से, उनके नरम गरम हमेशा चलते रहे, अटल जी के टाइम भी चले। तो उनसे पूछा गया कि क्या राहुल गांधी से आपकी बातचीत होती है? बोले मैं उनको नहीं जानता। और प्रियंका से भी ये पूछा गया था, आपको याद होगा जब 2009 में वो इलेक्शन के वक्त अरेस्ट हुए, प्रियंका से पूछा गया कि आप अपने उस भाई के बारे में क्या बोलेंगे? मैं सिर्फ उन्हें ये बोलूँगी कि वो गीता पढ़ें। ये प्रियंका गांधी ने उस वक्त कहा था जब उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने कम्युनल बयान मुसलमानों दिया। के खिलाफ कोई कम्युनल बयान दिया। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, कोई कनेक्शन नहीं है दोनों परिवारों का, कोई कनेक्शन नहीं है। राहुल गांधी, वरुण गांधी अपनी ज़िंदगी में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद 2 या 3 बार सोनिया गांधी से मिले हैं, और रेगुलर बातचीत उनकी प्रियंका से भी नहीं। रेगुलर प्रियंका से भी नहीं है आपको लगता नहीं है। प्रियंका कहाँ गई थी उनकी शादी में? अरे तो शादी में भी नहीं गए थे। ना ना, प्रियंका कहाँ गई थी? शायद मेरे हिसाब से बनारस में नहीं गई थी उनकी नहीं, शादी दिल्ली में। दिल्ली में तो रिसेप्शन ही नहीं हुआ था, उनके नानी की डेथ हो गई थी। हो सकता है घर पे गई हो, जहां तक मेरे पास जानकारी है। वो नहीं गई मतलब थी। पब्लिक में कभी नहीं आया ये बात की, मतलब मीडिया में कभी नहीं आई कि वो शादी के टाइम पे भी दोनों परिवार मिले हैं। नहीं, कभी नहीं आई। नहीं, क्योंकि वरुण इस बात की गांधी- चर्चा हुई वरुण थी। गांधी परिवार इनविटेशन की देने बात गए नहीं थे हो रही सोनिया है। गांधी को। परिवार वरुण की तो बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ बात हो रही है कि क्या प्रियंका गांधी उनकी शादी में गई थी या नहीं गई। मैं वही बात कह रहा हूँ कि प्रियंका राहुल गए या नहीं गए, तो ये बात थी कि नहीं गए। खबर यही आई थी कि नहीं गए थे। हाँ, वो सिर्फ मिसेस गांधी को एक इनविटेशन देने गए थे, उनके घर पे गए थे, 10 जनपद पे दे के आए थे। That's all। अच्छा ठीक है। और मेनका जी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि उनका कोई लेना देना हो। सो हम लोग मतलब बात ये हो रही थी कि वरुण क्या करेंगे। आपने ये क्लियर किया कि कांग्रेस पार्टी में भी उनके लिए कोई जगह बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, परिस्थितियां वैसी नहीं। परिस्थितियां वैसी है नहीं, और वरुण लड़ेंगे प्रियंका के खिलाफ, ये वरुण नहीं चाहते। नहीं, ये गांधी परिवार का एक अंडरस्टैंडिंग है, अनसेड अंडरस्टैंडिंग। अब ये मिसेस गांधी बना के गई कि संजय गांधी मनका को कुछ बोल के गए या राजीव, मुझे इसके बारे में कोई सर मुझे लगता है ये अंडरस्टैंडिंग बाद में बनी होगी, क्योंकि राजीव गांधी के खिलाफ तो मेनका चुनाव लड़ी चुकी थी। अगर इंदिरा गांधी ने ये अंडरस्टैंडिंग बनाई होती तो अमेठी में राजीव गांधी के खिलाफ मेनका ने चुनाव लड़ा था। बहुत पुरानी बात हो जाएगी ये तो। खैर अब तो राजीव गांधी के खिलाफ जी, राजीव गांधी जब उपचुनाव लड़ रही थी तो मुझे लगता है मेनका जी ने चुनाव लड़ा था क्या? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मेनका ने चुनाव जरूर लड़ा था उस इलाके में, किसी गांधी परिवार के लॉयलिस्ट के खिलाफ लड़ा था, लेकिन मुझे याद नहीं। और दूसरा मैं एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहता हूँ। उस वक्त मेनका ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, पॉलिटिकल आउटफिट बनाया था, संजय विचार मंच, जिसको वो ले लेकर जाती थी, और उनको लगता था उनके पास एक फेयर चांस है। बट वो सब कर कुरा के, वो भी जनता दल में रह चुकी, वहाँ से घूम के बीजेपी में आई, बीजेपी में चल गई, क्योंकि उनको भी उस वक्त गांधी चाहिए था। भाई लड़ाई होती है ना, किसका गांधी ज़्यादा मजबूत, तो कभी मनिका मजबूत हो जाती, कभी राहुल प्रियंका मजबूत हो जाते। 10 साल तो देखा ही ना। अब इस चुनाव के बाद गांधी परिवार क्या मजबूत रहेगा? देखिए सर, ऊपर वाला ये तो ऊपर वाला ही जानता है कौन मजबूत रहेगा। बाकी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो डायनेस्टी के पॉलिटिक्स हैं, पिछले 10 साल में जिस तरह से इन सिचुएशंस को बीजेपी ने जानबूझकर हैंडल किया है, उन्होंने इनका जो ऑरा बना हुआ था कि भाई ये तो स्पेजी से ही चलेंगे, खत्म। दूसरे टर्म में आए, पहले टर्म में या दूसरे टर्म, मेरे ख्याल से दूसरे टर्म, सेकंड टर्म में, दूसरे टर्म में आपने एसपीजी के प्रोटेक्शन लॉ का खत्म कर दिया। पहले टर्म में रिस्क नहीं लिया, दूसरे टर्म में उन्होंने खत्म कर दिया। सिर्फ ये कि भाई इनके आसपास और क्यों रहे, घर ले लिया। घर आपको लोधी स्टेट पे क्यों मिले, किराए पर रहो भाई। एक आम आदमी तो किराए पे ही रहता ना, मैं तो किराए पे ही रह रहा हूँ। पहले तो ये होता था ना कि पत्रकारों को भी घर दिए जाते थे पंडारा पार्क में, अब तो नहीं होता ना। तो आपने कहा ये सारे एक्शंस बीजेपी के इसलिए थे कि इनका एक तिलिस्म तोड़ा जाए। हाँ, इसीलिए कि ये भी नॉर्मल पॉलिटिशियन है, इनको भी दे विल आल्सो हैव टू लिव बाय रूल्स। बंद है मुट्ठी लाख की और खुली तो बाबा खाक की। तो बंद मुट्ठी रहती थी गांधी परिवार की, लाख की थी, जिस दिन खुल गई तो चलिए मैं आज ये नहीं कह रहा हूँ खाक की हो गई।
गांधी अब जो कह दिया सो कह दिया आप फिर क्या है? मुझे सौरभ भाई, मुझे आप जर्नलिज्म करने लायक छोड़ेंगे नहीं। पता नहीं क्या मतलब क्या है, मैं बोलता जाता हूँ आपके सामने। अरे भगवान, अरे प्रोग्राम ही ऐसा है। आज आपके सामने हमने गांधी परिवार का तिलिस्म जो था, जिन्होंने बताया कि मोदी जी ने तोड़ा है, हमने उसको थोड़ा सा खोला है आज आपके लिए कि आखिर है क्या, गांधी परिवार के अंदर चलता क्या है। और अमेठी रायबरेली तो मुझे लग रहा है कल परसों में तय हो ही जाएगा। आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज मिलते हैं। आनंद जी, आदेश, दीपक सर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक बार फिर कल मिलेंगे आपसे, फिर शाम को 6 बजे। आप अपॉइंटमेंट पक्की, एक नई शख्सियत, एक नया मुद्दा, खुल्लम खुल्ला बात करेंगे कल 6 बजे।